नरेंद्र मोदी उन्हीं वोटों से पीएम बने हैं और बाकी नेता भी उन्हीं वोटों से चुनकर लोकसभा पहुंचे हैं। तो पहले लोकसभा को ही भंग कर देना चाहिए और फिर हम लोगों को चुनाव में आना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर विधानसभा चुनावों में फर्जी वोट के आरोप सही हैं तो उन विधानसभा को नमस्कार, मैं हूं ज्योत्सना प्रियदर्शनी। आप देख रहे हैं वॉच न्यूज। पप्पू यादव ने चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि 65 लाख लोगों के वोटर लिस्ट से नाम काटना एक बड़ी साजिश है और सोची समझी साजिश है। उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र पर हमला है। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले चुनाव आयोग की ओर से स्पेशल वोटर वेरिफिकेशन कराया गया। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले चुनाव आयोग की ओर से स्पेशल वोटर वेरिफिकेशन कराया गया, जिसमें 65 लाख से ज्यादा वोटरों के नाम कट गए। हालांकि ईसीआई ने दावा आपत्ति के लिए 1 माह का समय दिया है, लेकिन इस पर राजनीति अब तेज हो गई है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इसे वोटों की चोरी करार दिया, तो पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने डकैती बताया। उन्होंने चुनाव आयोग को कांके मेंटल हॉस्पिटल में इलाज कराने की सलाह दी और कहा कि लोकसभा को भंग कर फिर से चुनाव में जाना चाहिए। राज्यों की विधानसभाओं को भी डिसॉल्व कर देना चाहिए। अगर इतने फर्जी वोटर हैं तो फिर कोई मतलब नहीं है। पप्पू यादव ने कहा कि 22 लाख वोटर मर गए, 35 लाख गायब हो गए, 7 लाख का 2 बार पंजीकरण हो गया और ये सब 1 महीने में पता चल गया, लेकिन 16 सालों में पता नहीं चल पाया। अगर वास्तव में इतना बड़ा फर्जीवाड़ा है और फर्जी वोटर है तो नरेंद्र मोदी उन्हीं वोटों से पीएम बने हैं और बाकी नेता भी उन्हीं वोटों से चुनकर लोकसभा पहुंचे हैं। तो पहले लोकसभा को ही भंग कर देना चाहिए और फिर हम लोगों को चुनाव में आना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर विधानसभा चुनावों में फर्जी वोट के आरोप सही हैं तो उन विधानसभा को भी तुरंत भंग कर देना चाहिए जो फर्जी वोटरों की वोटिंग से गठित हुए हैं। पप्पू यादव ने कहा कि महाराष्ट्र में भी बीजेपी गठबंधन पिछले दरवाजे से चुनाव जीती। 5 बजे के बाद 40 लाख वोट कास्ट हो गए। दिल्ली में भी वही हुआ, तो ये अब नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि इस सवाल पर संसद नहीं चलने दिया जाएगा। चुनाव आयोग को सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि कम से कम नाम कटे और ज्यादा से ज्यादा जुड़े, लेकिन यहाँ तो वोटों की डकैती की गई है, नस्ल पर हमला किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय से भरोसा और उम्मीद है, इन्हें अब नहीं छोड़ेंगे। इससे पहले राहुल गांधी ने कहा कि हमारे पास प्रूफ है कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व है, ये लोग वोटों की चोरी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग से इतर हम लोगों ने फैक्ट सर्वे कराया, जो रिपोर्ट आई वो एटम बम है। जब फटेगा तो भूचाल आ जाएगा और इलेक्शन कमीशन दिखेगा भी नहीं। हालांकि चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के तमाम आरोपों को भ्रामक बताया।